जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज की कथा का प्रसंग हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म किस प्रकार से हुआ, क्यों हुआ, ये सब आप आज की कथा में सुनने को आपको मिलेंगे। एक समय कश्यप ऋषि संध्या के समय अपने भजन ध्यान पूजा में बैठे थे। उसी समय उनकी पत्नी दिति उनके पास आई, प्रणाम किया। प्रणाम करने पर कश्यप जी महाराज के भजन में बाधा पड़ी। उन्होंने पूछा, देवी, इस समय तुम्हें भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान महादेव सब जीवों के पास इस समय घूमते। ये समय आप मेरे पास आई और मेरे भी भजन में विघ्न किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। फिर भी ऐसा कौन सा तुम्हारा काम या इच्छा आ पड़ी है कि जिसके कारण तुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा कि किस समय कौन सा कार्य करना चाहिए। इस समय भजन ही सर्वोत्तम समय का सदुपयोग है। दीति ने कहा, महाराज, मैं पुत्र चाहती हूँ। निसंतान रहना मुझे बहुत कष्टकारक हो रहा है। सबके संतान है, मेरे संतान नहीं है। इसलिए आप मेरी इच्छा पूरी करें। कश्यप जी महाराज कहने लगे, तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी होगी, लेकिन ये समय उसके लिए उपयुक्त नहीं है। गर्भ धारण के लिए भी समय होता है। हर कार्य के लिए समय, उपयुक्त समय पर ही अगर कोई शुभ समय पर समय के अनुसार कार्य किया जाता है तो तभी उसमें सफलता मिलती है, उसका फल लाभदायक होता है, अन्यथा अनर्थ का कारण होता है। महाराज, मुझे पुत्र की इच्छा है। मुझे ये काम जो है पीड़ित कर रहा है। मैं किसी प्रकार से अपने को काबू में नहीं कर पा रही। कश्यप ऋषि ने जान लिया कि इसको कुछ भी समझाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि काम वासना से इसकी बुद्धि ग्रसित हो चुकी है। इसलिए उन्होंने उसकी इच्छा पूरी की और इसके बाद जब उसको काम का वेग शांत हो गया, तुरंत आकर के चरणों में पड़ गई। मैं क्षमा चाहती हूँ। आंखों में आंसू भर करके पश्चाताप करने लगी। मैं महादेव को मैंने नाराज किया। मैं आपके प्रताप को जानती हूँ, आपकी शक्ति को जानती हूँ। आप मेरे इस पाप को मुझे निष्पाप कर सकते हो। महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करो। कश्यप ऋषि बोले, अरे दुष्टे, तूने ऐसा जघन्य पाप किया है कि तेरे कोख से 2 ऐसे महाराक्षस जन्म लेंगे जो ऋषियों और मुनियों के नाक में दम कर देंगे, देवताओं तक को कष्ट पहुंचाएंगे। इसलिए अब तैने जो ये गलत समय पर दुरुपयोग किया है समय का, इससे किसी भी तरह से तेरा हित होने वाला नहीं है। लेकिन तैने पश्चाताप के आंसू बहा करके और अपने अपराध का निवारण किया है, उसको धो दिया है। इसलिए तेरे पुत्र तो होंगे राक्षस ही, मेरा वचन खाली नहीं जा सकता है।
लेकिन उनको मारने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ेगा। द्वितीय प्रसन्न होकर के कश्यप जी के पास से चली गई, लेकिन फिर सोचने लगी कि मेरे पुत्रों का तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन मैं तो फिर भी जो है नरकवासिनी ही होगी। वह तुरंत दोबारा से गई और दोबारा से फिर बोली कि महाराज, मेरे पुत्रों का तो उद्धार हो गया, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? तो तेरा उद्धार भी तेरे पुत्रों के कारण ही होगा, और उसमें तेरा जो पोता होगा वो महान भगवत भक्त होगा, जिसकी भक्ति के कारण तुझ पापिन का भी सब प्रकार से जीवन पवित्र होगा और तुझे भी जो है मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार से दीदी ने अपना और अपने पुत्रों का सब प्रकार से कल्याण भगवान कश्यप से आशीर्वाद के रूप में ले लिया और अपने किए हुए पर पश्चाताप किया। इसलिए ये कथा हमको समझाती है कि हर एक कार्य के लिए समय होता है। गलत समय पर किया हुआ कार्य अहितकारी होता है, मनुष्य को अशांति और उसको कष्ट और तनाव से भर देता है, समस्याएं उसके जीवन में खड़ी कर देता है। इसलिए शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। अगर करोगे तो आपका हाजमा खराब हो जाएगा। दूसरे, शाम के समय सोना नहीं चाहिए। सोने वाले की शाम के समय अगर सोएगा, स्मरण शक्ति जो है वो कमजोर हो जाएगी। और फिर तीसरा जो है वो स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। शाम के समय पढ़ने वाला जो भी तुम पढ़ोगे उसको याद नहीं रहेगा। और दूसरे स्वाध्याय का अर्थ ये भी है कि शाम के समय भजन करने में मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, सफलता नहीं मिलेगी। और चौथा कार्य शाम के समय मैथुन नहीं करना चाहिए, उससे राक्षस पैदा होंगे। ये शिक्षा हमारे इस कथा से हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें पापों से बचाती है। सच्चिदानंद भगवान की जय।